हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स थे। एक तो नॉन पोलर थे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और एक पोलर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनका पोलराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो नॉन पोलर होते थे उनका जो सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास क्या करते थे, कोइंसाइड करते थे। कैसे? जैसे पॉजिटिव भी यही है और नेगेटिव भी यही है, मींस कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों मासेस। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब हम पोलर की बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि भाई जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो मींस वो कैसा आता था, ऐसा आता था। अब हमें देखना है इनका पोलराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, इनका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस को। पहले नॉन पोलर सब्सटेंस को देखते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस में हम देखेंगे, जैसे हम लेते हैं कोई अपना नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर इसके एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स लाइक दिस, ये क्या है, इसके एटम्स। अब देखो ये एटम्स, इनके जो चार्जेस होंगे वो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो सारे चार्जेस कोइंसाइड करेंगे, उनका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अब देखो जरा, अब ये रैंडम स्टेट में है तो इनका पोलराइजेशन नहीं हुआ, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट्स मींस पढ़ा है ना अपन ने डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, जिसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी प्लस का चार्जेस भी और माइनस का चार्ज दोनों इक्वल हो, तो उन्हीं का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, क्योंकि सारे रैंडमली अरेंज हैं। जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही नहीं रहे हैं, E नॉट इज इक्वल टू जीरो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जीरो लगा रखा है, तो क्या हो रहा है, इनके पास अपना डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन जब हम इसी को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे E नॉट हमने अप्लाई किया, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब अब की बार कुछ ना कुछ वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायरेक्शन दी है लेफ्ट टू राइट। अब हमारा जो मटेरियल रखा होगा नॉन पोलर मटेरियल, अब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ये क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। पोलराइज कैसे कर देगा, इन द सेंस, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, लेफ्ट टू राइट, मींस लेफ्ट में कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है ना, तो इधर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब ये सब अज्यूम करो, अब ये क्या होगा कि इनका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन इन द सेंस कि इनके अंदर जो चार्जेस है वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे, प्लस वाले की तरफ कौन से चार्ज आ जाएंगे, प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, तो माइनस वाले चार्ज आ जाएंगे इधर, और उधर प्लस वाले इधर, माइनस वाले इधर, प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो नॉन पोलर मटेरियल था ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, तो कैसे पोलराइज हो गए, समझ में आ गया। अब देखो इनका जो पोलराइजेशन है, चलो पहले तो आप देख लो कि पोलराइज कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा पोलर सब्सटेंस को। पोलर सब्सटेंस में क्या होगा, देखो पोलर सब्सटेंस, जबकि हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी पोलर सब्सटेंस है। ऑलरेडी पोलर सब्सटेंस मींस कि इनके दो पोल्स हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, हमने एक पोलर मटेरियल लिया, ठीक है, तो वो क्या
कैसे है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये हमारे पास क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। अब ये रैंडम स्टेट में है, रैंडम स्टेट में मींस, रैंडम स्टेट में मतलब इसका क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं ना, वो क्या होगा, जीरो रैंडम स्टेट में। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इसकी स्टेट कैसी हो जाएगी। अब देखो मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब की बार जीरो के इक्वल नहीं है, पहले जीरो के इक्वल था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन मैंने ये दे दी। तो अब देखो कैसे अरेंज कर लेगा अपने आप को, कैसे अरेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मींस पॉजिटिव चार्ज इधर है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इसको, प्लस माइनस प्लस। ऐसे ही इधर क्या आएगा, माइनस, इधर क्या चला जाएगा, प्लस 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 माइनस एंड माइनस। तो ये क्या हो गया, इनका पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो ऑलरेडी किस स्टेट में, पोलराइज्ड है ऑलरेडी, लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, अरेंज नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम निकालते हैं, अब हम देखते हैं जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब ये पोलर है अपने पास, अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इनका जो पोलराइजेशन वो कितना होगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन देखना है। देखो जब भी पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, इनका पोलराइजेशन देखना है। ठीक है, तो इनका जो पोलराइजेशन होगा पोलराइजेशन P इज इक्वल टू, देखो P पोलराइजेशन P। अब देखो सपोज करो मैं E नोट की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, E नोट की वैल्यू मैंने बढ़ाई, E नोट की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे वो सारे अरेंज होने लग जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अरेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वो पोलराइज हो गए। मतलब मैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं सारे के सारे एटम पोलराइज होते जा रहे हैं। तो मींस जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर रहा है डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरा इस मटेरियल की परमिटिविटी। अब इस मटेरियल की परमिटिविटी क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर परमिटिविटी कम है तो पोलराइजेशन कम होगा और परमिटिविटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नोट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नोट इनटू E नोट। ठीक है, अब यहाँ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा ऐड करेंगे यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू E नोट। ये क्या हो गया इसका पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन हो गया। अब क्या करता है कि भाई अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो क्या शो करता है, क्या शो करता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अल्फा इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू E नोट। तो इसकी जो यूनिट्स है वो कैसे निकालोगे, अल्फा की यूनिट निकालोगे, सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स P के नीचे क्या चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे P के नीचे, एप्सिलॉन नोट E नोट, एप्सिलॉन नोट E नोट। अब ये आप लोग करोगे, इसकी यूनिट निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहां पुट करो और एप्सिलॉन नोट की यहां पुट करो। अब बात आती है पोलराइजेशन की यूनिट। तो याद रखना बच्चे, पोलराइजेशन की यूनिट इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, जितना डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है,
तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या क्या होता था हमारे पास, Q इंटू 2a होता था ना, डिस्टेंस होती थी ना 2a, तो उसको हम x मान लेते हैं, तो इसकी क्या आ जाएगी, कूलम मीटर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पोलर डाइपोल्स की, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। ठीक है, अब देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, सॉरी नॉन पोलर की बात करते हैं, पोलर का हमने पढ़ लिया। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, भाई उनमें जो हमारा पोलराइजेशन होगा वो कैसे होगा, कितना होगा, बेसिकली क्या करते हैं, पोलराइजेशन से निकालने का मतलब उसका डाइपोल मोमेंट निकाल दो आप। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकाल दोगे मींस जितना डाइपोल मोमेंट उनका बढ़ता जाएगा वो उतना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा उसका, अगर हम ले रहे हैं अब की बार देखो हमने दो प्लेट ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक्स ऐड करते हैं जो कि क्या है, नॉन पोलर। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक्स ऐड कर दिया यहाँ, ये लो यहाँ डाइलेक्ट्रिक्स ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक्स डाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो वो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ई नॉट की लेफ्ट टू राइट, प्लस टू माइनस। अब देखो तो वो क्या हो जाएंगे, सारे पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज कर दो इनको, अब ये क्या हो गए, सारे पोलराइज हो गए, यहां माइनस आ जाएंगे सारे। ठीक है, यहां प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। अब ये क्या हो गए, सारे के सारे पोलराइज हो गए। अब देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो। इस लाइन के जो अंदर चार्जेस है वो कितने बच गए, एक प्लस का है इधर, एक प्लस का, दो प्लस के, एक माइनस का, एक माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही जो अंदर अंदर के चार्जेस है वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बच कौन से गए चार्जेस, माइनस वाले इधर वाले और प्लस वाले इधर वाले। तो अब क्या हो गया, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस। और ये अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी। ठीक है, ईपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब इसमें देखो हमें देखना है डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम। भाई एक एटम का कितना डाइपोल मोमेंट है, तो स्मॉल पी से मैंने डिनोट कर दिया डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम क्या आ जाएगा, चार्ज, जितना चार्ज है क्यों, और जितनी प्लस माइनस के बीच की डिस्टेंस है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस, दैट इज एक्स। ये आ गया इसका डाइपोल मोमेंट हर एक का। अगर हम मान लेते हैं n इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, मैंने सपोज किया ये एक यूनिट वॉल्यूम है, इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मान लिया हमने, वॉल्यूम हमने क्या माना है, यूनिट मींस वन आ जाएगा। तो मतलब अब देखो नंबर ऑफ एटम्स, n नंबर ऑफ एटम्स क्या है, वन यूनिट में, तो हमारा जो टोटल आएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, तो उसको मैं बड़े p से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो वो क्या आ जाएगा n इंटू और एक का कितना है डाइपोल मोमेंट, क्या इंटू x, सो पुट इट, तो एक का कितना है स्मॉल p, ठीक है, या फिर क्या इंटू x लिख सकते हो। ठीक है, लिख दो क्या इंटू x, वेयर p इज इक्वल टू n क्या इंटू x। ये आ गया, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, क्या ये डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। याद रखना स्मॉल p से डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े वाले p से डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। अब देखो जो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी निकाली हमने वो पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी,
ठीक है, इसलिए वॉल्यूम इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट डेंसिटी है, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, इसकी यूनिट्स क्या आएंगी वो निकालनी है। एन क्या है, कांस्टेंट नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, और एक्स डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, मीटर। अब ध्यान से देखो, ये जो डेंसिटी है, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, ये पर यूनिट वॉल्यूम थी, लेकिन डायमेंशंस में तो इसका वॉल्यूम भी ऐड होगा ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कूलम मीटर, और ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब माइनस 3, तो कितना आ गया आपकी बात, सी एम इनवर्स 2। अब ये देखो, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से सोचो, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है। देखो, चार्ज अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इन कूलम एंड एरिया मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, चार्ज अपॉन एरिया। और चार्ज अपॉन एरिया को हम क्या कह रहे थे, चार्ज अपॉन एरिया को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अरे सिग्मा हमने पढ़ा था ना, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनटू एरिया, या फिर डीएस लिखते थे एरिया को, तो वो क्या आ रहा था अपने पास, सॉरी सिग्मा, चार्ज को क्या लिखते थे, क्यू इज इक्वल टू, चार्ज को क्या लिखते थे, सिग्मा इनटू एरिया। ठीक है, सिग्मा इनटू एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई थी, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया अपने पास क्या आ गई, सिग्मा आ गई। और अब ये सिग्मा किसकी है, ये चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, अंदर वाले की, ना कि बाहर वाले की। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, ये जो हमने निकाला है, ये इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वो किसके इक्वल बन रहा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल। तो ये जो P है इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा, किसकी, इंटरनल वाले की, I की, हो गया सिग्मा I। अब नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं हम इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखते हैं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कितना इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, मैंने मान लिया इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज E मींस रिजल्टेंट, बाहर हमने क्या लगा रखा है, E नोट लगा रखा है, अंदर क्या है, EP है, तो E नोट माइनस EP, ये क्या आ गया, इफेक्टिव क्या आ गया, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये आया है। अब ये कहता है, अब ये जो E है अपने पास, E, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोलेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू, मान लो हमने यहां लगाई कितना, 100 की पावर का लगाया, ठीक है, 100 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, और अंदर दे रहा है 70 का, अंदर दे रहा है 70 का, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 30। तो E को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हम बात करें EP, इलेक्ट्रिक फील्ड EP, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दो प्लेट्स के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, पीछे देखना अपने कॉन्सेप्ट में, तो वो क्या आ रही थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये क्या आ रही थी, दो प्लेट्स के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो क्या आता था, सिग्मा इनटू एप्सिलॉन। तो सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, इनसाइड चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा I बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गई, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे कि सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था चार्ज Q इज इक्वल टू
सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, सो क्यू बाई ए, और ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई ए। अब देखो, अब इसको जरा ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है P, ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, पर ये वॉल्यूम के साथ है, तो इसका जो नेचुरल फॉर्मूला लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बाई वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट वॉल्यूम था इसलिए हमने इसको हटा दिया था, लेकिन बेसिकली हम इसको ऐसे ही देखेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, ओनली क्यू है, और क्या चाहिए हमें, एक्स चाहिए, इधर इधर मुझे एक्स चाहिए, मैं क्या करूं, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर क्या हो गया, क्यू इंटू एक्स, और नीचे क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस, क्या हो गया, वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया, क्यू इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। अब ये क्या चीज आ गई, क्यू इंटू एक्स बाई वी, ये क्या आ गया, पी, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी पी, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या है हमारे पास, P, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी पर यूनिट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो रेशियो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या